वन। सो आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। हालांकि ग्लूकोज का बेसिक आइडिया तो हमें होता है, लेकिन बाकी टर्म्स जैसे कि मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बिल्डअप होने लगता है कि कौन क्या है, किस कैटेगरी में आता है और कौन किससे मिलकर बनता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कार्बोहाइड्रेट फैमिली को एकदम इजी वे में समझेंगे, क्या है, कौन है, किसका क्या काम है, और साथ में ही हम एक छोटी सी ट्रिक भी देखेंगे जिससे इंपॉर्टेंट नेम्स कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आइए हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। सबसे पहले मोनोसैक्राइड, मोनो मीन्स वन, इसमें हमें एक शुगर यूनिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डाइसैक्राइड, इसमें दो शुगर यूनिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ओलिगोसैक्राइड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यहां पर हम 3 to 10 शुगर यूनिट्स को देखते हैं। पॉलीसैक्राइड्स, यहां पर जब हम ग्रेटर देन 10 शुगर यूनिट्स को देखते हैं तो हम इसे इस कैटेगरी में रखते हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मोनोसैक्राइड से। मोनो मीन्स वन, यानी दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर्स। इसमें हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं। जब कार्बन एटम 3 हो तो इसे हम ट्रायोज के नाम से कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहां पर 3 कार्बन का चेन है। नेक्स्ट इज पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है राइबोज। आपको याद होना चाहिए या वही राइबोज है जो कि आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हेक्सोज, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। आइए अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे इसे देखते हैं। फर्स्ट इज एल्डोज। एल्डोज का मतलब CHO यानी कीटोन अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसमें CHO होता है। एग्जाम्पल से ग्लूकोज एंड राइबोज। नेक्स्ट इज कीटोज, जिसमें हम कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि फ्रक्टोज। आइए अब हम देखते हैं डाइसैक्राइड यानी डबल शुगर। ये बनता है 2 मोनोसैक्राइड के कॉम्बिनेशन से। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जैसे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी कंपोजिशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए हम इन्हें छोटे से ट्रिक से पहले याद करते हैं। सो द ट्रिक इज, मैंने यहाँ पे सुक्रोज का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज मीन्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आपको याद ध्यान रखना है कि ग्लूकोज सब में कॉमन है, आप इसे छोड़ दें। फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड को आपको देखना है। सो ट्रिक इज स्वीट फ्रेंड, माई गर्ल एंड लवली गर्ल। सो स्वीट S for sucrose and F for fructose, then my girl M for maltose and G for glucose, and lovely girl L for lactose and G for galactose। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। आप इसे पॉज करें और एक बार देखें। मैं कह सकता हूं कि आप कभी इसे दोबारा नहीं भूल पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओलिगोसैक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, जहां की हम 3 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स को हम देखते हैं, जैसे कि रेफिनोज, वर्बेस्कोज। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट इज पॉलीसैक्राइड, जहां पर मोर देन 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो ये पॉलीसैक्राइड बनते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं। ये डिवाइडेड है 2 बेसिस पे, एक है स्टोरेज के बेसिस पे, एक है स्ट्रक्चरल बेसिस पे। स्टोरेज के बेसिस पे सबसे पहले प्लांट्स में हम स्टार्च के नाम से जानते हैं और ग्लाइकोजन हम एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, स्टार्च क्या होता है, ये स्टोरेज जो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। इसकी मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। सिमिलरली एनिमल में स्टोरेज कहां पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज ग्लाइकोजन, इट इज स्टोरेज वेयर कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल अकर। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसैक्राइड में हम सेलुलोज यानी प्लांट सेल वॉल एंड चिटीन, ये आपको फंगल सेल वॉल यानी एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मेनली देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने देखा कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और चिटीन, ये चारों एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे एग्जांपल्स पॉलीसैक्राइड्स के हैं। प्लांट स्टार्च प्लांट से रिलेटेड है, ग्लाइकोजन एनिमल से रिलेटेड है, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल एंड चिटीन देयर आर द फंगल सेल वॉल और द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये पूरी कार्बोहाइड्रेट की जो कंसेप्ट है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम में आप किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।